हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अकाउंटेंसी की क्लास में। और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रेंट पेड टू पार्टनर। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जब हम क्या है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे, सभी मेथड के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि जब क्वेश्चन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग पे कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग से अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सभी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है 6 महीने का चार्ज किया था कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा, डेट वगैरह ना दे रखी हो और कुछ नहीं कह रखा, तो आज हम क्या है वो सारे मेथड जो है वो हम स्टडी करेंगे। अलग अलग मेथड जो है कि किस तरह से क्या है कौन से मेथड में हमने क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड दे रखा है वो है हमारे पास सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम किस तरह से करते हैं कि इसमें हमें क्या है डेट दे रखी होती है और जो डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने क्या है ड्राइंग की है और वो क्या है किसी पर्टिकुलर डेट को क्या है उसने क्या है ड्राइंग की है, तो जो भी डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है मंथ जो है वो क्या है कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने क्या है 1 अगस्त को ड्राइंग की है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, सिंपल मेथड है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई पार्टनर है और उसने क्या है ड्राइंग की है 1 अगस्त को, तो अगस्त के अकॉर्डिंग हम और अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन की जाएगी वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो क्या है चार्ज किया जाएगा। इस मेथड का यूज़ तब करेंगे जब क्या है आपको डेट दे रखी हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लो कि जो पार्टनर है उसने क्या है 1 अगस्त को ड्राइंग की, तो यहाँ पर हमें क्या है डेट गिवन है, तो जब डेट दे रखी हो तभी हमने क्या है सिंपल मेथड का यूज़ करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी ड्राइंग उसने की है। मान लो कि उसने क्या है 1 अगस्त को जो ड्राइंग की है वो 10,000 रुपये की ड्राइंग की है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो भी इंटरेस्ट की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर रेट रखी जाएगी डिवाइडेड बाई 100 इंटू मंथ, यानी कि 8 मंथ का। जैसे मान लो 1 अगस्त को ड्राइंग करता है तो 8 महीने का ब्याज लगेगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 12। तो ये मेथड यूज़ तब करना है जब आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर क्या है डेट जो है वो क्या है गिवन हो, तो जिस डेट को उसने ड्राइंग की है उस डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक क्या है जितने भी मंथ या डेज बनते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड का यूज़ जो है वो तब करते हैं जब क्या है पार्टनर ड्राइंग करता है, लेकिन क्या है वो साल में एक ही बार ड्राइंग ना करके क्या है साल में बार बार ड्राइंग करता है और अलग अलग मंथ में क्या है अलग अलग डेट में क्या है वो ड्राइंग करता है, तब हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों मेथड में, इस मेथड का यूज़ तब करेंगे जब वो क्या है एक ही बार ड्राइंग करे और क्या है डेट जो है वो क्या है गिवन हो, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इस मेथड का यूज़ तब किया जाएगा जब पार्टनर ड्राइंग करता है लेकिन क्या है वो ड्राइंग साल में कई बार करता है और अलग अलग डेट पे करता है, तब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस मेथड में आपने प्रोडक्ट निकालना है, तो किस तरह से प्रोडक्ट निकाला जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, यहाँ पर 1/12 करना है, एक ही महीने का क्या है अकॉर्डिंग क्या है ब्याज जो है वो आपने लगाना है। यही फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, इसमें क्या है अलग अलग मंथ नहीं रखोगे आपने आप यहाँ पे, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट रखना है। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम क्या है आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दे रखा है कि चारू क्या है एक पार्टनर है फर्म के अंदर और उसने क्या है जो ड्राइंग की है वो ड्राइंग अलग अलग डेट को की है और 31 मार्च 2018 को क्या है अकाउंट जो है वो क्लोज हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले उसने ड्राइंग की है 1 मई को, ठीक है, 20,000 रुपये की, फिर 31 जुलाई को की है, फिर 30 सितंबर को, फिर 30 नवंबर को, फिर 1 जनवरी को और फिर 31 मार्च को। और अमाउंट भी क्या है हर बार अलग अलग अमाउंट जो है वो उसने क्या है ड्राइंग की है। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 9 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो क्या है चार्ज करना है।
तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के क्या है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम क्या है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग चलें, जो हमारा पहला मेथड था कि जैसे 1 मई को ड्राइंग की है तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 11 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये की अमाउंट रख करके बार बार, यानी कि जितनी बार ड्राइंग करेगा उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। लेकिन क्या है ये तब डिफ़िकल्ट हो जाता है जब क्या है बहुत ज़्यादा बार ड्राइंग कर रखी हो, तब हम क्या है बार बार कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या है प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मेथड से इस क्वेश्चन में किया गया है। तो देखो जैसे यहाँ पर 20,000 रुपये ड्राइंग की है 1 मई को, तो हम इसमें क्या है टोटल 11 महीने बनते हैं, तो 11 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी कि 20,000 गुणा में 9% और 11/12, तो ये आएगा हमारा 1650 रुपये। इसी तरह से अगला जो है ड्राइंग है जो 31 जुलाई को की गई है, उसमें हम करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 9% इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 महीने का, तो 8/12, ये तो हो गया सिंपल मेथड। यानी कि जितनी बार ड्राइंग करेंगे उतनी बार क्या है मेथड जो है वो क्या है लगेगा। तो ये है हमारा सिंपल मेथड जो हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है ये क्वेश्चन जो है वो किया गया है। तो जब बार बार ड्राइंग करें तो वैसे क्या है सिंपल मेथड की जगह क्या है प्रोडक्ट मेथड क्या है यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर हम क्या है डेट लिखेंगे और अलग अलग डेट जो की गई है ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग डेट लिख दी। यहाँ पर अमाउंट जो की गई है वो लिख दी। यहाँ पर क्या है जो मंथ है वो हमने क्या है लिखने हैं यहाँ पर। जैसे 1 मई को ड्राइंग की है तो 11 महीने का ब्याज लगेगा। 31 जुलाई को की गई है तो क्या है 8 महीने का ब्याज लगेगा। 30 सितंबर को की है तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का ब्याज लगेगा। इसी तरह से 1 जनवरी को की गई है तो यहाँ पर 3 महीने का ब्याज लगेगा। और 31 मार्च को ड्राइंग की जो की गई है उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 0 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। तो इस तरह से हमने क्या है अलग अलग टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमने क्या निकालना है इसमें, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है तो इसमें हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट देखो कैसे निकाला जाएगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे टाइम पीरियड, यानी कि जो मंथ है उसको आपने अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पर अमाउंट 20,000 है और टाइम मंथ जो है वो 11 महीने दे रखे हैं, तो 11 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2,20,000 आ जाएगा। इसी तरह से 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। 30,000 है उसको 6 से करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, हमने यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट लेके चलना है। तो जो प्रोडक्ट निकला है उसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो ये देखिए टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 7 लाख का जो टोटल प्रोडक्ट आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट की रेट जो है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 9% रेट जो है वो दी हुई है। तो 9% इंटू 1/12 रखना है क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो 1/12 के हिसाब से क्या है हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सारा ही इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि ये जो टोटल ड्राइंग की गई है, टोटल 1,45,000 की ड्राइंग की गई है, इनके ऊपर टोटल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 5,250 रुपये का ब्याज लगेगा। देखो इसने दोनों मेथड से करके बताया हुआ है। यहाँ पर सिंपल मेथड में अलग अलग जब हम करते हैं, ठीक है, एक एक करके सभी को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो भी कितना बनता है, सारा इंटरेस्ट जो बनता है 5,250 रुपये बनता है। और यहाँ पे भी सेम अमाउंट यानी कि 5,250 जो अमाउंट जो है वो बनती है। तो ये थे हमारे दोनों मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, यानी कि जो मंथली ड्राइंग है उसके ऊपर हमने ब्याज जो है वो किस हिसाब से लगाना है। तो इसमें हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट हैं, 3 केस हैं। ठीक है, मंथली ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनर हैं वो क्या है हर महीने ड्राइंग करता है। ठीक है, साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। और पार्टनर क्या करता है, 12 के 12 महीने ड्राइंग करता है और हर महीने की किसी पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग करता है। जैसे कि 3 केस बनते हैं इसमें। एक तो केस बनता है कि वो हर महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ड्राइंग करे। एक केस बनता है कि वो हर महीने के बीच में यानी कि 15 तारीख को ड्राइंग करे। ठीक है, और एक केस जो बनता है वो ये बनता है कि वो हर महीने के लास्ट में, ठीक है, यानी कि 30 या 31 तारीख को क्या है वो ड्राइंग करे। तो यहाँ पर तीनों केस में, ठीक है, तीनों केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के क्या हैं, अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। ठीक है, अलग अलग हिसाब से हमने क्या है ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज है वो क्या है लगाना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। देखो इनसे पहले हमने 2 मेथड किए थे, सिंपल मेथड जिसमें एक ही बार ड्राइंग की जाती है और उसमें हमने बात की थी
इस फॉर्मूले से क्या है हमने इंटरेस्ट लगाना है, जो हमारा सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड हमने किया था प्रोडक्ट मेथड, जिसमें क्या है वो बार बार ड्राइंग करता है और कभी किसी तारीख को कभी किसी तारीख को ड्राइंग करता है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 1 मई, 31, 30, देखो अलग अलग तारीख को ड्राइंग की गई है, अलग अलग मंथ में ड्राइंग की गई है, ठीक है। तब हम क्या है प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। मंथली का मतलब 12 महीने हैं टोटल, हर महीने वो पैसे निकालेगा, ठीक है। तो उसमें 3 केस बनते हैं, या तो वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाले, ठीक है, या वो क्या है बीच में निकाले, या फिर वो क्या करे हर महीने के लास्ट में निकाले। तीनों में अलग हिसाब से ब्याज लगेगा। तो पहला केस क्या है, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के स्टार्टिंग में वो क्या करे पैसा निकाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, व्हेन ड्राइंग आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के पहले दिन वो क्या करे ड्राइंग करे। तो हमने क्या करना है, जो इंटरेस्ट जो लगाना है वो हमने लगाना है 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसने ड्राइंग कब की। जैसे आपको कह दिया कि राम एक पार्टनर है जो क्या करता है 1000 रुपये महीने के निकालता है, एक महीने के कितने निकालता है 1000 रुपये, ठीक है। टोटल 12 महीने हैं तो इतने उसने कितने निकाले 12,000 रुपये निकाले साल के, ठीक है। और जो पैसे निकालता है वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है। तो आपने जो ब्याज लगाना है वो 6.5 महीने का लगाना है। ये रूल डेवलप किया गया है, ठीक है। एनालिसिस और एवेल्यूएट करके क्या है रूल जो है वो डेवलप किया गया है कि महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाले, 12 के 12 महीने निकाले टोटल, ठीक है। तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा सारा का सारा, ठीक है। सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमने क्या है लगाना है। जैसे ये सिंपल हमारा मेथड था, ठीक है, उसमें फॉर्मूला क्या था अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ये सेम रहेगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ की जगह यहाँ 6.5 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब, जब वो हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाले। केस नंबर 2 है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि वो हर महीने के एंड में पैसा निकालता है, लास्ट में पैसा निकालता है। तब हमने क्या करना है, तब हमने जो ब्याज लगाना है वो 5.5 महीने का ब्याज लगाना है टोटल, ठीक है। 5.5 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तीसरा जो केस है वो है इसके अंदर व्हेन द ड्राइंग आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, यानी कि 12 के 12 महीने पैसे निकाल रहा है और वो 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है, ठीक है। 12 के 12 बार पैसे निकालेगा वो हर महीने, जैसे कि 1000 रुपये निकाल रहा है तो 12 महीने के 12,000 रुपये उसने निकाले, लेकिन निकाले कब, महीने के बीच में, यानी कि 15 तारीख को। तब ब्याज जो लगेगा वो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो ये आपने क्या है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास यहाँ पर ABC क्या है पार्टनर हैं और 3 पार्टनर हैं। देखो ए ड्राइंग कर रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है, और फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने के स्टार्टिंग में 10,000 रुपये निकाल रहा है। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से उसने 1,20,000 रुपये निकाले। ब्याज कितना लगाना है 8% ब्याज लगाना है। तो देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत में पैसे निकालेगा तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000, ठीक है, इसका 8% 8/100 गुणा में 6.5/12 5,200 रुपये का ब्याज लगेगा। दूसरा क्या कहता है, बी ने ड्राइंग की है 10,000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में। तो लास्ट में करेंगे तो क्या लगेगा 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। केस नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये निकाले, 8% की रेट है और 5.5 महीने का यानी कि 4400 रुपये ब्याज लगेगा। तीसरा केस क्या दे रखा है, कहता है कि सी ने ड्राइंग की है 10,000 रुपये मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल में निकालेगा तो कितना लगेगा 6% जो ब्याज है 6 महीने का ब्याज जो है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केस नंबर तीसरा इसमें जो दे रखा है क्या कहता है, कहते हैं कि 1,20,000 रुपये की अमाउंट है, 8% की रेट है और 6 महीने का ब्याज 4800 रुपये का ब्याज लगेगा। तो यहाँ तक आपने क्या है ये जो पॉइंट है वो आपने क्या है करना है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या है याद भी रखना है कि हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा तो 6.5, लास्ट में निकालेगा 5.5 और लास्ट बीच में निकालेगा तो कितना 6 महीने का ब्याज लगेगा।
अब तक हमने जो किया था वो था मंथली ड्राइंग, यानी कि हर महीने पैसे निकाल रहा है। साल में 12 महीने होते हैं और 12 के 12 महीने क्या कर रहा है, वो हर महीने पैसे निकाल रहा है, कभी लास्ट में, कभी बीच में और कभी क्या है स्टार्टिंग में। अब हमारे पास फोर्थ केस आता है व्हेन द ड्राइंग आर इक्वल अमाउंट, ठीक है, बराबर पैसे निकालने हैं और क्या कहता है आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहा है। तो देखो बेटा, साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, ठीक है, और 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे कि एक पार्टनर 5,000 रुपये पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो उसने साल में कितना पैसा निकाला, 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 का 20,000 रुपये। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वार्टर जो होते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, साल में 4 तिमाही होती है टोटल, ठीक है। और अगर एक पार्टनर हर तिमाही को पैसे निकाल रहा है, ठीक है, तो उसने साल में कितनी बार पैसा निकाला, 4 बार, ठीक है। 5-5 हज़ार रुपये 4 बार निकाला तो 20,000 रुपये निकाला उसने, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में कई बार ये दे रखा होता है कि वो क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाले, क्वार्टर के मिड में निकाले और क्वार्टर के क्या है एंड में निकाले। तो सबसे पहले क्या आता है, क्वार्टर के बिगनिंग में। तो आपने याद रखना है कि जब पार्टनर क्या है क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकालता है और सेम अमाउंट निकालता है तो 7.5 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। यानी कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है और हर क्वार्टर में एक जैसी अमाउंट निकाल रहा है तो 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। केस नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि वो इक्वल अमाउंट निकाल रहा है ड्राइंग, ठीक है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, हर क्वार्टर के लास्ट में जो पैसा निकालेगा तो ब्याज लगेगा 4.5 महीने का। क्वार्टर की शुरुआत में निकालेगा 7.5, क्वार्टर के लास्ट में निकालेगा तो कितना लगेगा, 4.5 महीने का, और क्वार्टर के बीच में निकालेगा तो वही 6 महीने का लगेगा। मंथ के बीच में निकाले तो भी 6 महीने, क्वार्टर के बीच में निकाले तो भी क्या है 6 महीने का ब्याज लगेगा। क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं कि नवदीप है 10% की रेट से हमने क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 31 मार्च 2018 को हमारे पास 3 केस दे रखे हैं। कहता है कि अगर वो 20,000 रुपये ड्राइंग करे, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में, ठीक है, तो 20,000 रुपये निकाल रहा है, 4 क्वार्टर होते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 80,000 रुपये उसने क्या है टोटल ड्राइंग की है, ठीक है। 20,000 रुपये 4 टाइम इन ए ईयर, एक साल में 4 बार पैसा निकाला उसने, तो 80,000 रुपये अमाउंट जो है वो निकाली है। स्टार्टिंग में निकाली है तो कितना लगेगा, 7.5 महीने का, ठीक है। 80,000 का 10% और 7.5/12। अगर वो क्या निकालेगा, एंड में निकालेगा तो बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे 7.5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर वो मिडल में निकालेगा तो क्या होगा, इसमें 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 80,000 गुणा में 10/100 गुणा में 6/12, इस तरह से क्या है हमने ब्याज जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर क्या है टोटल क्या है जो केस किए हमने, टोटल क्या है 6 केस किए हैं। अभी 3 केस और हैं जो हम क्या हैं अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो बात की आज, वो हमने बात की कि अगर वो साल, सबसे पहले हमने मेथड किया सिंपल मेथड, उसके बाद हमने प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की 3 केस थे हर महीने ड्राइंग करता है उसके, 3 केस थे हर क्वार्टर में ड्राइंग करता है उसके, ठीक है। ये तो थे पूरे साल भर पैसे निकालता है। आगे 3 केस और हैं, केस नंबर 7, 8 और 9, ये तब यूज़ करते हैं जब वो क्या है 9 महीने पैसे निकालता है तब। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं अभी तक जो हमने जितने केस किए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड करूँगा, तो वो क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ओके, थैंक यू।